हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज तीज का व्रत है, मेरा निर्जला व्रत है। मुझे 24 घंटे तक पानी वानी नहीं पीना है। तो पूजा मैंने सुबह कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ी रेडी रेडी भी दिख रही हूँ। फिर मैंने चेंज करके और मैं ये 7 बजे की तैयार हुई हुई हूँ। और अभी कितना 4 बजने को गया और इस समय मैंने सोचा कि मन तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इस समय प्यास और भूख बहुत लग रही है। लेकिन मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने ये बोला था कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। उस पोस्ट के नीचे अपनी क्वेश्चन ड्रॉप करना कि मैं उसका आंसर कर पाऊँ। वो वेट लॉस से रिलेटेड हो या मेरी जर्नी से रिलेटेड हो। तो आप सबने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा आती है, तो कभी-कभी ओल्ड वीडियो के भी नीचे आती है। मुझे वैसे तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन वीडियो के में रिप्लाई करना मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक पोस्ट डाल देती हूँ, जिसका भी क्वेश्चन होगा उनका मैं रिप्लाई कर दूँगी। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे बता देना चाहती हूँ कि मैं हर क्वेश्चन का जो भी आंसर दूँगी वो अपने एक्सपीरियंस पे दूँगी, क्योंकि मैं ना ही डॉक्टर हूँ, ना ही डायटीशियन हूँ। मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मेरा वेट लॉस हुआ नहीं है, मैं 134 केजी से 116 के आस-पास आई हूँ। और अभी उससे भी कम हुआ होगा, क्योंकि मैंने अभी वेट चेक नहीं किया है। मैं फिर से वेट चेक करूँगी, यही सितंबर में चेक करूँगी, क्योंकि बार-बार चेक करना मुझे सही नहीं लगता है, इसलिए मैं सितंबर में वेट चेक करूँगी, फिर मैं अपडेट दूँगी कि अब कितना हुआ है। लेकिन मैं 134 से 125, जब ये 90 डेज़ की जर्नी स्टार्ट की थी, तो 125 300 ग्राम था, और 30 दिनों में 116 300 ग्राम है। और अभी भी मेरा बॉडी फैट बहुत है। मेरा जो हिप एरिया है ना, वो 61, 62, 63 ऐसे करके था, मतलब बहुत ज़्यादा था। फिर कब जब मैंने 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया, उस टाइम मेरा 61 हिप का मेज़रमेंट लिया था, उस टाइम उतना था। और अभी 59 या 58 इतना है, मैंने चेक किया था। तो अभी भी बॉडी फैट बहुत बहुत है, बहुत ज़्यादा है। पहले से कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, और मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ ना कुछ मैं अपने ऊपर भी नया ट्राई करती रहती हूँ। मैं एक चीज़ों पे स्टिक नहीं हूँ कि हाँ, अगर मॉर्निंग ड्रिंक है तो मुझे इसी ड्रिंक पे रहना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ ना कुछ ट्राई करते रह रही हूँ, और अगर उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा तो वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कल जो मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, तो उसका मैं आप सबको आंसर दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेम सॉरी, मैं नेम मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि कभी-कभी वो और इनका ओरिजिनल नेम से नहीं है, इसलिए मैं किसी का नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ले रही हूँ। नेचुरली कंसीव करने के लिए आप जो बता रही हैं, उस पर वीडियो बनाइए दीदी प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। तो मैंने किसी वीडियो में बताया था नेचुरली कंसीव करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लो। और दूसरी बात कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट लॉस पे ध्यान दो, वेट कम करने पे ध्यान दो। वैसे तो जब मैंने कंसीव किया था, मैंने भी नेचुरली कंसीव किया था, तो मेरा 116 केजी वेट था। फिर भी मैंने कंसीव कर लिया था, और एक बार नहीं 2-2 बार मैंने किया था। मैं 116 पे थी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में, फिर जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो 134 कुछ ऐसे थी। फिर सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने 3 महीने में 23 किलो वेट लॉस किया, फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर वेट बढ़ा, ऐसे करके था। तो मेरा वेट मैंने जब भी कंसीव किया है तो 116 केजी पे मैंने कंसीव किया है। तो कंसीव हो जाता है, लेकिन आप सबसे पहले तो आप अपनी सारी चेकअप वगैरह करा लो कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। फिर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं ना खुद के एक्सपीरियंस से, और मैंने जिसको भी बताया है। एक मेरी नेबर रहती थी, उनको 7 इयर्स हो गए थे, वो आईवीएफ कराने जा रही थी। और पता नहीं, मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसी जब मैं कंसीव कर ली थी ना, तो उन्होंने क्योंकि यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं लगता था कि इतने वेट में इसको थायरॉइड भी है, तो ये कंसीव कर सकती है। तो पूछा कि कैसे कंसीव किया, कुछ ट्रीटमेंट मैंने बोला कि नहीं, मैंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करा है, क्योंकि उस टाइम मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी कि मुझे कंसीव करना है या कुछ भी। हाँ, मैंने कुछ ट्राई किया था जो पतंजलि का है। मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये 5 साल पहले 6 साल पहले की बात है। तो उस टाइम मैंने पतंजलि का जो भी स्टोर है ना, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं, वैद्य जिनको बोलते हैं, जो ओरिजिनल पतंजलि का स्टोर है वहीं पे, वहाँ पे वो एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है शिवलिंगी, शिवलिंगी ऐसे ही करके नाम है, एक पुत्रजीवी
बीज है, 2 हो देती हैं। उसका पाउडर आपको गाय के दूध से सुबह-शाम लेना होता है। उसके साथ और भी कुछ देते हैं अगर आपको पीरियड में भी प्रॉब्लम हो अगर होगा तो या पीसीओडी या पीसीओएस ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका मेडिसिन देते हैं। और सच में ये जितने लोगों ने ट्राई किया सब पे वर्क किया, बहुत अच्छे से वर्क किया है। और वो टाइम तो 3 से 6 महीना देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने जिसको बताया था वो उन्होंने सिर्फ़ 1 महीने, 1 या 1.5 महीने हुए थे उनके और उन्होंने कंसीव कर लिया था। जबकि वो आईवीएफ कराने जा रही थी, 7 या 8 इयर्स हो गया था उनको ट्राई करते हुए प्रेगनेंसी का। तो यही मैं बोलने वाली थी, लेकिन मैं ऐसे मुझे लगा कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे मैं कैसे किसी को दावा कर सकती हूँ कि आप इससे कंसीव कर ही सकते हो। मैं सिर्फ़ आपको एक सुझाव दे रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो और इससे बहुत लोगों ने कंसीव किया है। लेकिन हाँ, आप पॉज़िटिव थॉट लेके चलना कि हाँ, मैं ये चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, तो मेरे पे बहुत अच्छे से वर्क करेगी। डॉक्टर बोल देते हैं ना कि 90% लोगों पे तो वर्क करती है, 10% पे नहीं होती है। तो जो 10% में नहीं होती है ना, तो वो है उस कैटेगरी में हम अपने आप को मान लेते हैं, शायद हमारे पे भी ना हो। अगर ऐसा सोचोगे तो सच में कुछ भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए पॉज़िटिव सोच के ही आप चलना। और थोड़ी-सी ये वीडियो शायद लॉन्ग हो जाएगी, तो ये मैं आपका आंसर दे दी और इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना। लेकिन पतंजलि का जो ओरिजिनल पतंजलि का ही होता है, उस स्टोर पे जाके उसमें वैद्य बैठते हैं, उनसे आप कंसल्ट करो, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जितनी भी कोशिश करूँ वेट लॉस के लिए शुरू करती हूँ बट स्ट्रिक्ट नहीं रह पाती, छोड़ देती हूँ डाइटिंग बार-बार। तो ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि शुरू तो करते हैं लेकिन बहुत बार मैं 1-2 साल से ट्राई कर ही रही हूँ। शुरू कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन एक चीज़ है मेरे साथ कि मैं शुरू करती हूँ तो मुझे रिज़ल्ट भी मिलता है। मेरा वेट लॉस भी अच्छे से होता है। 1 महीने में नहीं अगर कम भी करूँ तो 7 केजी, 8 केजी तक मैं कम कर लेती हूँ। इतना मुझे पता है कि हम मैं कैसे डाइट करूँगी, क्या करूँगी जिससे वेट लॉस हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप शुरू करो ना तो ऐसा शुरू करो जो जिस पे आप स्टिक रह सको। जैसे कि अगर मुझे कोई बोल दे कि तुम्हें पूरे दिन में सैलेड खाना है, सूप पीना है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। सच में मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई बोल दे तुम्हें 1 रोटी सुबह लेना है, 1 रोटी शाम को लेना है, तो इसको मैं पूरे लाइफ़ टाइम फ़ॉलो कर सकती हूँ। तो ऐसा डाइट अपने लिए बनाओ जो जिस पे आप अच्छे से आप उसको लाइफ़ टाइम फ़ॉलो कर सको। मैं अपनी डाइट में रोटी भी लेती हूँ, सब्ज़ी भी लेती हूँ, मैं अपनी पसंद की सब चीज़ें लेती हूँ। और जब भी मैं डाइट शुरू करती हूँ, तो खाने को अच्छे से मैं च्यू करके खाती हूँ। मैंने राजीव दीक्षित जी की बुक में बताया, अब तो सब बताते हैं 32 बार फ़ॉर्मूला करने के लिए भी बोलते हैं, जिसमें खाने को अच्छे से च्यू करके वो भी वही बताते हैं और मैं भी वही करती हूँ। लेकिन और भी कुछ वो रूल बताते हैं, वो सब तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं खाने को अच्छे से च्यू करके खाती हूँ। तो आप भी ऐसे स्टार्ट करो और पोर्शन कंट्रोल का ध्यान दो और अपने टेस्ट का ही खाओ आप। ऐसा नहीं अपने टेस्ट से अलग खाओगे तो फिर ज़्यादा दिन तक आप डाइट नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे घर में सब्ज़ी वग़ैरह बनता है ना, तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल में और बहुत कम ऑयल में, एकदम नॉर्मल जैसे सब खाते हैं वैसे ही बनता है। मैं अपने लिए ऐसा नहीं मैं बहुत कम तेल में बना के खा रही हूँ या मेरे लिए कुछ अलग बन जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी-कभी कुछ चीज़ जैसे रोटी है, रोटी सबके लिए सेम बनती है, मेरे लिए भी सेम बनती है, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ उसमें थोड़ा-सा फ्लैक्स सीड, थोड़ा-सा तिल डाल के अपने लिए बना ले रही हूँ। तो आप ऐसा डाइट अपने लिए चूज़ करो ना जो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे और पहले देखो आप नॉर्मली आप क्या-क्या खाते हो और उन सभी चीज़ों को ही पोर्शन कंट्रोल में लेना शुरू करो। अच्छे से खाने को च्यू करके खाओ, पानी को सिप-सिप करके पियो तो आप ना अच्छे से फ़ॉलो कर पाओगे और बार-बार अपना डाइट आपका ब्रेक नहीं करोगे। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप पॉज़िटिव थिंकिंग रखो, अच्छा सोचो, तो आप अच्छा कर पाओगे। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं अभी मार्च में मैंने शुरू किया, फ़रवरी या मार्च में मैंने शुरू किया था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। इसकी वज़ह से मैं 2-3 महीने 3 या 4 महीने तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं की। मैंने वेट बहुत गेन भी कर लिया था। तो ये सबके साथ है होता है, नॉर्मल है अपने और सोचो कि क्यों आपको वेट लॉस करना है, कि किस रीज़न के लिए हमें वेट लॉस करना है। तो आप ऐसा सोचोगे तो आप ज़रूर वेट लॉस कर पाओगे। आई होप सो मैं आपके क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ। आप पूरे मॉर्निंग से नाइट का डाइट शेयर करें और आप कौन से कंपनी का मोरिंगा पाउडर यूज़ करते हो? तो मैं तो मोरिंगा पाउडर सॉरी कपीवा का मैं मोरिंगा पाउडर यूज़ करती हूँ।
आप कोई भी अच्छे से ब्रांड का आप मोरिंगा पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैं कबीबा का कर रही हूँ अभी। और मैं सुबह से लेके नाइट तक की अपनी डाइट आपको बता दे रही हूँ। मैं सुबह में ये मैं जब अभी 30 डेज़ तक जो कर रही थी उसका नहीं बता रही हूँ। अभी जो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सब जितनी भी मेरी डाइट है ना, उसकी वीडियो में 90 डेज़ के प्लेलिस्ट में है, तो आप एक बार आप वो भी चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं किसी एक मॉर्निंग ड्रिंक पे स्टिक नहीं रही हूँ। कभी कुछ मैंने ट्राई किया है, कभी कुछ ट्राई किया है, और सारे बहुत अच्छे हैं, सबके इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। बट मेरा एक आदत है खुद पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने का, कुछ ना कुछ ट्राई करने का, तो इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो अभी मेरी क्या डाइट है, तो सबसे पहले मैं 6 बजे उठती हूँ। उठ के मैं थायरॉइड की मेडिसिन लेती हूँ, 125 एमजी की मैं मेडिसिन लेती हूँ। और उसके साथ 600 ml बड़ा वाला ग्लास है, लस्सी वाली जो ग्लास आती है, उससे लुकवार्म वाटर पीती हूँ। उसके 45 मिनट्स बाद मैं धनिया वाटर ले रही हूँ। रात को धनिया को सोख करके रख देती हूँ और सुबह उसको हल्का गरम करके फिर उसको छान के मैं ले लेती हूँ। फिर मैं उसके बाद मैं 10 बजे मैं क्या कर रही हूँ, 10 बजे मैं लंच जो हुआ या ब्रेकफ़ास्ट हुआ, मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। जैसे कि मैं 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, तो उसमें 4 सोक्ड पहले बादाम खा ले रही हूँ, और तुरंत बाद ही मैं अपना जो भी ब्रेकफ़ास्ट रहा है, जैसे कभी मैं एक रोटी ले लेती हूँ, उसमें रोटी के आटे में थोड़ा-सा फ्लैक्स सीड और तिल, और नॉर्मल आटा ही है, गेहूँ का ही आटा है, उसमें फ्लैक्स सीड और तिल मिक्स करके उसकी एक रोटी बना लेती हूँ। 1 से 2 रोटी, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं ले रही हूँ। ज़्यादा हुआ तो 2, ज़्यादातर मैं 1 ही ले रही हूँ। 1 रोटी, घर पे जो सब्ज़ी बनी है, सब्ज़ी, दाल, सैलेड ले ले रही हूँ। और दाल लेती हूँ तो दही मैं सुबह नहीं लेती हूँ, अगर दाल नहीं लूँगी तो फिर मैं दही लेती हूँ। ऐसे करके ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट ले लेती हूँ। फिर मैं साढ़े 12 बजे से 1 बजे के आस-पास मैं क्या करती हूँ, चिया सीड को पहले ही सोक करके रख देती हूँ, और उसमें टीस्पून मोरिंगा पाउडर पानी में मिक्स करके अच्छे से, क्योंकि मेरे से ऐसे ग्लास में मिक्स नहीं होता, तो वो मिक्सर ग्राइंडर है ना, उसमें डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और उसमें हाफ लेमन डालती हूँ और उसको पीती हूँ। 1 बजे मैं मोरिंगा लेमन वाटर पीती हूँ। अगर उसके साथ मुझे कोई फ्रूट लेना हो, तो एप्पल हो गया या कुछ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स अगर मैंने सुबह नहीं लिया, तो वो मैं उस टाइम ले लेती हूँ। इवनिंग में मैंने सोचा कि मैं चाय नहीं लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है मेरे से चाय के बिना रहा जाएगा। 1-2 दिन तो मैं नहीं ली, लेकिन फिर मैं चाय ले रही हूँ। इवनिंग में 1 कप चाय लेती हूँ, उसके साथ मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, और चाय में मैं शुगर, जैगरी ये सब कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ शुगर फ्री या स्टीविया यूज़ करती हूँ। तो ये रहे हो गया मेरा इवनिंग का। उसके साथ पहले मैं रोस्टेड चने मखाने लेती थी, लेकिन आप यकीन मानो, मैं सुबह अगर अपना ब्रेकफ़ास्ट जो 10 बजे कर रही हूँ ना, अगर हेवी कर लेती हूँ, रोटी वग़ैरह ले लेती हूँ, तो मुझे पूरे दिन भूख नहीं लगती है, और जो भी खाती हूँ उसको अच्छे से च्यू करके खाती हूँ। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये मैजिक की तरह वर्क करता है। आपका सलाइवा आपकी बॉडी पे मेडिसिन की तरह काम करता है। जैसे कि आपका वेट इससे काफ़ी अच्छे से वेट लॉस होने लगता है, और आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होती है। और आप बोलोगे ना कि किसी ने बोला था, कमेंट किया था कि आप इतने कम खाने में कैसे आपका हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, वीकनेस नहीं लगती, तो मुझे बिल्कुल वीकनेस नहीं लगती है। मैं अच्छे से च्यू करके खाती हूँ, और पानी खाने के साथ मैं पानी नहीं लेती हूँ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीती हूँ, और जब भी पानी पीती हूँ, सिप-सिप करके पानी पीती हूँ, और 3 से 4 लीटर तक मैं पानी पी जाती हूँ। तो मैंने शाम का बता दिया कि मैं शाम को सिर्फ़ अभी चाय ले रही हूँ, और डिनर में साढ़े 6 से 7 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। तो डिनर में मैं वही सेम 1 रोटी, सब्ज़ी, और थोड़ा-सा मैं 50 से 100 ग्राम इतना मैं दही ले रही हूँ। डिनर के टाइम मैं सैलेड नहीं लेती, वैसे भी मुझे थायरॉइड है, तो पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ, मैं ज़्यादा सैलेड लेने लगूँ ना, तो मुझे ब्लोटिंग होने लगती है। तो वो मेरे को सूट उतना नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा-सा लेती हूँ सैलेड, लेकिन थोड़ा लेती हूँ, सुबह के टाइम में लेती हूँ। या तो जैसे कच्ची सब्जियाँ ना, उसको अच्छे से चॉप करके और फिर उसमें आटा मिक्स करके बना लेती हूँ, वैसा कर लेती हूँ। और ये मेरा डिनर हुआ, 1 रोटी, सब्ज़ी, साथ में थोड़ा दही। इससे यकीन मानो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। मैं भी वेट लॉस कर रही हूँ, मुझे थायरॉइड होते हुए मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो, आप ट्राई करो। और मैं जो भी एक्सरसाइज़ या योगा कर रही हूँ, तो मैं शाम के टाइम में जब खाए हुए, जैसे मोरिंगा वाटर मैं 1 बजे लेती हूँ, तो 4 बजे तक मैं अपनी एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। तो अगर सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं शाम को करती हूँ, अगर सुबह टाइम मिल गया, तो मैं सुबह कर लेती हूँ। कभी मैं एक बार ही करती हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो मैं अनुलोम-विलोम, कपालभाति, प्राणायाम कर रही हूँ, वो सुबह के टाइम में कर लेती हूँ, जो भी प्राणायाम, योगा वगैरह है, और शाम के टाइम में और सब, जैसे साइड बेंडिंग हुआ, और भी कुछ एक्सरसाइज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ, वो सब मैं शाम को कर लेती हूँ। नहीं तो एक टाइम ही कर लेती हूँ, और पूरा मिला के टोटल मैं 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज़ करती हूँ।
और जो मैं ब्रेकफ़ास्ट लेती हूँ उसके बाद मैं 10-5 मिनट का रेस्ट करके मैं 10 मिनट की घर में ही वॉक कर लेती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती, मैं घर में ही वॉक करती रहती हूँ। पूरे दिन एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ काम रहता ही है, नहीं अगर बात कर रही हूँ तो फ़ोन पे तो फिर वॉक कर लेती हूँ। यही मेरी डाइट है, आई होप सो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ रह गया हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वेट 93 केजी है, एज 29 है, मेरा कंसीव नहीं हो रहा है। डॉक्टर से टेस्ट कराने के बाद पता चला एग रिलीज़ नहीं हो रहा है। मैं अभी 2 मंथ से डाइट एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, प्लीज़ और कोई एक्सरसाइज़ है एग रिलीज़ के लिए प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है और इसका आंसर भी वैसे ही है। आप सबसे पहले तो आप टेंशन मत लो, आप टेंशन फ्री रहो। आधी बीमारियों का जड़ स्ट्रेस होता है और मोटापा होता है। आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हो, ये काफ़ी बहुत अच्छा है। आपके लिए आपकी जो भी आपने प्रॉब्लम बताया उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने इनका क्वेश्चन में मैंने एक आंसर लिख के रखा था कि कोई मैं भूल ना जाऊँ। एक्सरसाइज में आप पूछ रहे हो ना और कौन सी एक्सरसाइज है, तो आप ब्रिस्क वॉक करो 30 मिनट्स का और फिर योगा में आप स्पेशली क्या कर सकते हो, भुजंगासना कर सकते हो, सेतु बंधासना, मलासना, ये आप करो और ये बटरफ्लाई वाली पोज होती है ना वो आप करो, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो क्योंकि पीसीओएस में हेल्पफुल रहता है ये। और डाइट के लिए आप रिफाइंड चीज़ें ना लो, शुगर चीज़ें ना लो। आई थिंक आप 2 महीने से ट्राई कर रहे हो तो आपको डाइट के बारे में सब कुछ पता ही होगा कि क्या-क्या चीज़ें हम नहीं ले सकते। हाई प्रोटीन लो, स्प्राउट्स लो। मैं तो वेजिटेरियन ही बताऊँगी क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वैसी ही डाइट में सबको सजेस्ट भी करती हूँ। तो आप स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हो, दाल ले सकते हो, पनीर ले सकते हो। ये सब चीज़ें आप ट्राई करो। और देखो मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ। और एक बार आप पतंजलि में ज़रूर जाओ, वहाँ के वैद्य डॉक्टर से आप एक बार ज़रूर मिलो, आपको सच में हेल्प मिलेगा। बहुत लोगों को जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन आप एक बार ट्राई करें, जब उतने ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो तो एक बार आप ये भी ट्राई करके देखो। और अगर आपको वहाँ पे पतंजलि पे नहीं जाना है दिखाने, तो आप अपने डॉक्टर से ही जो कंसल्ट करें, वो मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो वो सबको आप रेगुलर लेते रहो और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। जो मैंने एक्सरसाइज़ बताई है योगासना, जैसे भुजंगासना, सेतु बंधासन या मलासना, तो ये आप ट्राई करो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्लस साइज़ 109। अम, मैंने भी आई एम प्लस साइज़ 109 मैंने भी स्टार्ट किया है वेट लॉस करना, आपको देखकर थैंक्स। थैंक यू आपको भी कि आप मेरे से मोटिवेट होके आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किए हो। और मेरे से एक इंसान भी मोटिवेट होके अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर ले तो ये मेरे लिए काफ़ी बहुत बड़ी बात है। और आप अच्छे से करते रहो, कहीं भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे करना, अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी हेल्प कर दो, मुझे थायराइड है, कैसे करूँ, हो नहीं पाता, हेवी बॉडी है, बैक पेन बहुत होता है, प्लीज़। तो थायराइड मुझे भी है, हेवी बॉडी। आपका वेट कितना है? आप इसमें अपना वेट मेंशन करते तो मैं अच्छे से भी बता देती। मेरी हेवी बॉडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया मेरा हिप फैट 63 से भी इंच जो मेज़रमेंट टेप होता है ना, वो भी कम पड़ गया था। उसमें भी 2-3 इंच कम ही हो गया था मेरा। तो वो है ना, जब मेरी इतनी हेवी बॉडी है, मैं स्टार्ट कर ले रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप थोड़ी-सी हिम्मत दिखाओ, स्टार्ट करो। अगर बैक पेन रहता है, तो मैं आपको कुछ नहीं बोल रही। अगर मेरे से आपने पूछा है, अगर मेरा सजेशन मानोगी, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ वो ट्राई करके देखना। और ये मैंने आंसर ना बहुत लोगों ने कमेंट किया, सबको रिप्लाई किया है। बट आप सीरियसली आप ट्राई करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखना। आप ना 10 दिनों के लिए 10 मिनट का अनुलोम-विलोम करो और कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट कर लो आप। सिर्फ़ इतना ही कर लो, साथ में थोड़ी-सी वो भ्रामरी कर लो, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा। आपको इसमें कुछ उछल-कूद नहीं करना है, आप नीचे बैठ के भी नहीं करो, आप बेड पे भी बैठ के कर सकते हो, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो।
सिर्फ 10 दिनों के लिए आप ये करो, साथ में अपने जो भी आपके घर पे बना, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा शुगर को अवॉइड कर देना, रोटी सब्ज़ी जो भी बन रहा है आपके घर पे, दाल-चावल, उसको ही लो। पोर्शन साइज़ का ध्यान देके थोड़ा ही लो, एक बार में ज़्यादा ले लोगे फिर सोचोगे मैं अच्छे से च्यू करके खाऊँगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हेडेक हो जाएगा, इतना सारा इतनी सारी चीज़ों को मैं कैसे खा पाऊँगी, धीरे-धीरे खाती रह जाऊँगी, तो फिर नहीं होगा। आप 1 रोटी लो या 2 रोटी लो, उसको अच्छे से च्यू करके खाने की कोशिश करो, पोर्शन साइज़ का ध्यान दो और अनुलोम-विलोम, कपालभाति 10 दिन के लिए करो और आप फिर मुझे कमेंट में आके रिज़ल्ट अपना बताना कि आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प हुआ या नहीं हुआ। और आप अपनी थायरॉइड एक बार और चेक करा लो, डॉक्टर से भी अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, कोई मैं डॉक्टर डायटीशियन हूँ नहीं। बार-बार मेंशन कर रही हूँ कि मैं इतनी कोई एक्सपर्ट किसी चीज़ की नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और आप ये करके देखो, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। ये करके देखो, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा और आप में इतनी इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी ना कि आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे, आपका बैक पेन भी सही हो जाएगा। और एक चीज़ इसके साथ करना, मैंने राजीव दीक्षित जी की कोई वीडियो देखी थी, उसमें कि आप पानी को सिप-सिप करके पियो, इससे हील पेन मेरा खुद का गया, मेरा बहुत था, मैं चल नहीं पा रही थी, इतना मुझे हील पेन था, तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा, तो आप एक बार ये ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वेट 93 केजी है, डाइट कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर पाती, नीज़ में बहुत पेन रहता है, नीचे बैठ नहीं पा रही, कोई उपाय बताएं कि नी का पेन चला जाए और मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। एक तो आप बस मॉर्निंग में घी वाटर लो और अपने जब भी आप जो भी मील लो उसमें थोड़ा-सा घी ऐड करो, रोटी पे, चपाती पे, ये ज़रूरी है। और दूसरा, क्या आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, मैंने अभी ही बताया, आप 10 मिनट 10 दिनों के लिए स्टार्ट करके देखो। अनुलोम-विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप बैठ नहीं पाते हो तो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ अगर एक्सरसाइज़ नहीं हो रही है तो मैंने अपनी नाइ इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ, 90 डेज़ का प्लेलिस्ट है, आप एक बार चेक करो। मैंने उसमें दिखाया बैकवर्ड वॉकिंग या बैकवर्ड वॉकिंग ही बोलते हैं उसको, या रिवर्स वॉकिंग बोलते हैं। आप वो करके देखो, जिसके नी में प्रॉब्लम होता है ना, वो भी वो वॉकिंग करता है, तो उससे उनका टमी फैट काफ़ी अच्छे से जाता है और स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक बार आप ट्राई करके देखो। थोड़ा 5 मिनट के बाद ना, थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा आपका सर भारी लग रहा है, सर घूम रहा है, तो थोड़ा-सा बैठ जाओ। 5 मिनट से ही स्टार्ट करना। और अगर आपको डायबिटिक है या कुछ भी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नहीं करना, सिर्फ अनुलोम-विलोम करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरिंगा पाउडर इज़ हेल्पफुल वेट लॉस, प्लीज़ गाइड। हाँ, मोरिंगा पाउडर वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग मदर प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं। और वेट लॉस के दौरान आप जब भी स्टार्टिंग करें मोरिंगा पाउडर, तो आप टीस्पून से ट्राई करो। 1-2 दिन आपको थोड़ा-सा लूज़ मोशन जैसा लगेगा, लेकिन बाद में जाके वो नॉर्मल हो जाता है। बहुत धीरे-धीरे उसका डोज़ बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं ले लेते हैं। आप टीस्पून से भी कम लो, जब स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो, पहले आपने नहीं लिया है तो। और मोरिंगा से मेटाबॉलिज़्म फास्ट करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन स्पाइक से बचाता है और जो भी क्रेविंग होती है ना, भूख को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होगी। आप उसको चिया सीड वाटर में मिक्स करके ले सकते हो, आप दही में मिक्स करके ले सकते हो, आप रोटी बना रहे हो अपने अपने लिए, तो उस रोटी में मिक्स करके, आप आटे में मिक्स करके एक रोटी बना सकते हो। आप कोई शेक या स्मूदी ले रहे हो, उसमें आप मिक्स करके ले सकते हो। तो बहुत तरह से मोरिंगा का यूज़ कर सकते हो। और इस सुबह खाली पेट लेना, या जैसे कि मैं अपनी डाइट में क्या करती हूँ, 10 बजे तक मैं अपना लंच ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, तो मैं 1 बजे लेती हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा खाली पेट ही रहता है। तो उस टाइम में लेती हूँ, तो वो क्रेविंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और शुगर की क्रेविंग को भी बहुत कंट्रोल करता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, लेकिन 1-2 दिन आपको थोड़ा-सा लूज़ मोशन जैसा लगेगा, उसके बाद धीरे-धीरे डोज़ बढ़ाना जब नॉर्मल हो जाएगा तो। लास्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी शायद यही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे तो वो मैंने इसमें लिया है। मैम, 3 मंथ्स बाद मेरी मैरिज है, तो 15 केजी किस डाइट से कम कर सकती हूँ और एक्सरसाइज कौन सी करूँ मैं?
तो आप सबसे पहले मैं डिनर से स्टार्ट करती हूँ कि डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मैरिज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप तुअर की दाल, अरहर की दाल होती है ना, वो 1 बाउल आप डिनर में लो और उसके साथ थोड़ी-सी सब्ज़ी, वेजिटेबल मिक्स करके आप बना सकते हो, सांभर ले सकते हो। वो तुअर की दाल को ना प्री ब्राइडल दाल भी बोलते हैं। जैसे कि बेसन हम फेस पे लगा सकते हैं ना, तो स्किन पे ग्लो आता है। जो भी अनइवन स्किन टोन होती है उसमें काफ़ी अच्छा होता है। वैसे ही आप तुअर की दाल को का इंटेक से आपका स्किन ग्लो काफ़ी अच्छा से होता है, क्योंकि वेट लॉस के साथ-साथ उसमें भी आपकी मैरिज है तो आपकी स्किन का भी ध्यान रखना होगा और इससे इंच लॉस काफ़ी अच्छे से होगा। आप सॉल्ट फ्री डिनर अगर करना चाहते हो तो डिनर में पपाया और पाइनएप्पल, ये काफ़ी फैट कटर की तरह काम करता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। या तो मैंने जो दाल बताया, ये दाल आप एक बड़ी 15 दिनों के लिए आप यूज़ करके देखो, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप 15 दिन ये कर लो, 15 दिन आप डिनर में पपाया वगैरह ले लो, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और वेट लॉस का स्पीड काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगा इससे, अगर डिनर में ये दोनों चीज़ें आप ले रहे हो तो। लेकिन एक साथ दोनों नहीं लेनी, या तो पपाया लो या तो दाल लो। और आप 15 दिन नमक वाला डिनर करो, 15 दिन बिना सॉल्ट वाला डिनर करो, तो देखना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपकी स्किन ग्लो पे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अपना ब्रेकफ़ास्ट हेवी रखो। जैसे कि अगर ब्रेकफ़ास्ट हेवी रखोगे ना, तो आपको पूरे दिन क्रेविंग नहीं होगी खाने की, आप भूख को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। और प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट रखो। जैसे कि अगर आपको रोटी-चावल खाने का बहुत मन है, तो आप ब्रेकफ़ास्ट में पराठे ले सकते हो, सैंडविच ले सकते हो, बस पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देने की ज़रूरत है। पोर्शन कंट्रोल करके खाओ तो आपका वेट लॉस काफ़ी अच्छे से होगा। आप सुबह के जो भी अपनी रोटी बना रही हो, उसमें थोड़ा-सा तिल और वो अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, वो मिक्स करो। इसमें ओमेगा 3 होती है, तो स्किन हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और उसका रोटी आप लेके खाओ तो वो अच्छा होगा। अगर मोरिंगा पाउडर आपको सूट करता है तो आप आफ्टरनून में आधा चम्मच यानी कि टीस्पून आप मोरिंगा पाउडर चिया सीड में मिक्स करके लो। जो डाइट मैं बता रही हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और इससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपका हेयर स्किन भी अच्छा होगा। और एक्सरसाइज़ में जो भी एक्सरसाइज़ आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसमें आपका मन लगे, आप कर सको कंसिस्टेंट रह के, वो आप करो। अगर साइड फैट ज़्यादा है तो आप साइड बेंडिंग करना एक्सरसाइज़ बहुत अच्छा है, त्रिकोणासना इसको बोलते हैं। और टमी फैट के लिए भुजंगासना काफ़ी अच्छा है। फिर सो के जो दोनों पैरों को उठाना, उसको मुझे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। टमी की जो लोअर बेली फैट की एक्सरसाइज़ है वो आप करो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इससे आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। और आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स दे देती हूँ, क्योंकि आपकी मैरिज है इसलिए आप अगर कोई भी पैक लगाना चाहते हो तो उसमें आप मुलेठी पाउडर को यूज़ करो। मुलेठी पाउडर थोड़ा-सा उसमें अ, चावल का आटा और दही मिक्स करके, या कभी दही डाल लेना, कभी टमाटर का रस डाल लेना, कभी आलू का रस डाल लेना और मिक्स करके अपने फेस पे लगाओ, उस पे स्किन ग्लो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपका अनइवन स्किन टोन है तो आपका स्किन टोन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और थैंक यू क्वेश्चन करने के लिए और बहुत सारा कांग्रेचुलेशन आपको, ढेर सारी बधाई आपकी मैरिज के लिए, आपकी हैप्पी मैरिज हो और आप अपना वेट लॉस करो, आप अपने मनचाहे लहंगे में फिट हो अपनी शादी के दिन। ये मेरी विशेज़ है आपके साथ। तो और इसी के साथ ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना। और थोड़ी लॉन्ग हो गई है तो कोई बात नहीं, मैंने आप ही के क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देने की कोशिश की है। और कुछ रह गया हो तो मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ। मेरी नींद अगर 12 बजे भी खुले और मैं नोटिफ़िकेशन देख लेती हूँ तो उस टाइम भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप कमेंट करते रहना, मुझे भी ढेर सारा सजेशन देना, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, सजेशन की ज़रूरत है। मैं भी अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ और फिर से मैं लास्ट टाइम बोल देती हूँ, मैं कोई डॉक्टर डायटीशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना वेट लॉस का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। आज मुझे बहुत बोलते-बोलते बहुत प्यास लग रही है, लेकिन पानी पी नहीं सकती क्योंकि 24 आवर्स तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि कल भी मैंने वीडियो कोई पोस्ट नहीं डाला, मैंने मेहंदी वगैरह लगा और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है बताना। तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं डाला था, फिर मैंने सोचा नहीं मैं आज डाल देती हूँ, सब वेट कर रहे हैं और मैंने कल क्वेश्चन भी कम्युनिटी पोस्ट भी किया था। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी मेरा फेस सूजा-सूजा सा लग रहा है क्योंकि मुझे नींद भी बहुत आ रही है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी तो और देखते तो बहुत कोई हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए यार, मुझे भी मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है, और वो आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइबर से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने 2K कंप्लीट कर लिया, इसके लिए आप सबको ढेर सारा थैंक यू, दिल से थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू।